नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और बात करेंगे सबसे पहले बिहार की। बिहार में चुनाव प्रचार का शोर लगातार जारी है। बीजेपी ने एनडीए की जीत के लिए अपनी सभी बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। बिहार में बीजेपी की जीत के लिए सीएम योगी भी मैदान में उतर गए हैं। सीएम बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। पहले दिन सीएम योगी ने दानापुर और सहरसा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट की अपील सीएम की ओर से की गई। इस दौरान सीएम ने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले बिहार में जंगल राज था, एनडीए की सरकार में प्रदेश में विकास की बहार आई है। बिहार में जारी चुनावी शोर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस बीच हुंकार भरी गई है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। और स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो बीजेपी के लिए बेहद विश्वसनीय रहा है, क्योंकि जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचते हैं वहां पर बीजेपी को जो है जीत मिलती ही है। और पिछली बार के अगर चुनावों को देखें तो 2020 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, उसमें भी लगभग उनकी ओर से जो प्रचार किया गया था उसमें भी ज्यादातर सीटों पर जो है बीजेपी को जीत जो है मिली थी। दानापुर और सहरसा में फिलहाल उन्होंने प्रचार का आगाज यहां से किया है। बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका जो है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, 2020 के चुनाव में उन्होंने कुल मिलाकर 19 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया था, जहां पर 16 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश और बिहार ये केवल राम और मां जानकी के मिलन की ही भूमि नहीं है, यह हम सब की एक साझी विरासत, साझी संस्कृति, आस्था और साझे भविष्य का प्रतीक भी है। और उसी साझी विरासत को एक साथ आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं आज उस पावन संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जब हम लोग बिहार में आते थे, एक प्रश्न बिहार की ओर से छेड़ा जाता था और वे बोलते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? हम लोग कहते थे अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कब बनेगा? हमारे पत्रकार बंधु भी प्रश्न करते थे कैसे बनेगा? और कांग्रेस और आरजेडी के लोग बोलते थे कभी नहीं बनेगा। हम कहते थे बनेगा, बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भविष्य की एक शुभ संकेत को लेकर के उत्साह और उमंग के साथ दौड़ता था, खड़ा होता था। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और राम दरबार भी विराजमान हो गया है। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर बिहार में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही गई हैं। और ये बातें महज बातें नहीं बल्कि बिहार के जो सियासी समीकरण हैं उनको साधने की पहल भी है। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट के बारे में भी आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। 16 जगहों पर पार्टी को जीत हासिल पिछली बार चुनाव में हुई थी और सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 84% रहा है। और इसी के साथ साथ 2020 के बिहार चुनाव का जिक्र जैसे कि हमने कहा, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का फैक्टर कितना महत्वपूर्ण रहा, जहां पर उन्होंने 19 क्षेत्रों में प्रचार किया। बीजेपी के लिए जमकर उन्होंने प्रचार किया, जनसभाओं को संबोधित किया और 19 में से 16 जगहों पर पार्टी को बड़ी जीत भी हासिल हुई थी। यानी कुल मिलाकर आप इस आंकड़े
के जरिए समझ सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। 19 जगहों पर वो प्रचार करते हैं और 16 जगह पार्टी की जो है जीत होती है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा विश्वसनीय भी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग महज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों में है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके तहत लगातार प्रशासन उत्तर प्रदेश में बेहतर हुआ है, यही तर्ज जो है तमाम अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं वहां पर इसी प्रकार जो है कानून व्यवस्था बेहतर हो। और 2020 में 19 क्षेत्रों का प्रचार, जिसमें से 16 जगह पार्टी को जीत हासिल होती है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा स्ट्राइक रेट, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 80% के पार स्ट्राइक रेट रहा, 84% जो पार्टी के बड़े नेताओं की लिस्ट में शामिल है। पिछले बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने 8 जनसभाएं की थी, जिनमें से केवल 3 पर उन्हें सफलता हासिल हुई थी। इस तरह उनका स्ट्राइक रेट 37% ही रह गया। तो वहीं नीतीश कुमार का जो रेट है, यानी जो उनका स्ट्राइक रेट है, उसकी बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर है। उन्होंने 98 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, जिनमें से 60 पर एनडीए को जीत हासिल हुई थी। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बेहतर है, क्योंकि जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचते हैं वहां वहां पार्टी को जो है ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल होती है। और आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा है किस प्रकार सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे का बखूबी इस्तेमाल बीजेपी की ओर से किया गया, एनडीए की ओर से किया गया। जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है प्रचार करने पहुंचे और ऐसे में उनके जो फैन फॉलोइंग रही है उसके मद्देनजर ही लगातार बीजेपी को जो है बढ़त मिली। और ऐसे में जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम अन्य राज्य जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंचे, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई। और ऐसे में जैसे कि हमने कंपैरिजन भी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले भी सीएम योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर है और नीतीश कुमार के बराबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा स्ट्राइक रेट है। और ऐसे में दूसरे चरण में 35 और तीसरे चरण में 26 सभाएं उनकी ओर से की गई। तो कुल मिलाकर इस बार किस प्रकार ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है, क्योंकि कवायद अब शुरू हो चुकी है। आज 2 जनसभाएं उन्होंने संबोधित की और आने वाले समय में किस प्रकार समीकरण सधेंगे, देखना बेहद महत्वपूर्ण।